स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? हाँ स्क्रीन दिख रहा आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्वेश्चन यही है कि हमें ये फाइंड आउट करना है, राइट? है। राइट 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 एग्जैक्टली। तो इसमें आप देखो, सबसे पहले तो हमें अगेन मल्टीपल टाइम्स प्लस ऑपरेशन या सम ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट? राइट। तो हमें लूप की ज़रूरत पड़ेगी एक तो। हम्म इसमें आप देखना कि कहाँ से कहाँ तक चलाना है। हम्म, अब लूप के अंदर हमें अगेन, अगर ये सिंपल ये वाला सम क्वेश्चन होता तो हाँ ये तो हमने ऑलरेडी करा हुआ है, कर रखा है। राइट? इसमें हम क्या करते थे, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस प्लस वन हाँ। वाई, राइट? हाँ जो भी हाँ। अब And यहाँ पे look- हमें, आप हम्म, देखो कि इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे क्या ऐड करना है हर एक स्टेप पे। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई आपका क्या करता है? जैसे सम की इनिशियल वैल्यू अगर मैं ज़ीरो लेता जितनी हूँ, वैल्यू की हाँ उतनी वैल्यू तक उसको स्टोर करता जाएगा और आई की वैल्यू जहाँ तक डिफाइन होगी उसको ऐड करता जाएगा उसमें। तो ज़ीरो प्लस वन मतलब प्रीवियस वैल्यू ली इसने, हाँ। और इसने वन स्टोर कर दिया। फिर हम्म नेक्स्ट आई इज इक्वल टू टू पे सम इज इक्वल टू अगेन वन। सम की वैल्यू ये वाली लेगा, हाँ और आई राइट। इसी तरह आई इज इक्वल टू थ्री पे हाँ सम हमारा प्रीवियस वैल्यू थी थ्री प्लस राइट। थ्री, राइट? तो इस तरह से मूव करेगा। अब यहाँ पे आप देखो कि कौन सा पार्ट हम चेंज कर सकते हैं। ये तो हमारा सेम रहेगा, राइट? हाँ ये सेम रखना पड़ेगा क्योंकि क्योंकि ये तो प्रीवियस वैल्यू होल्ड कर रहा है हमेशा। राइट। अब यहाँ पे हम हर स्टेप पे जो है आई ऐड कर रहे हैं, राइट? हम्म इसमें आप देखो कि इसमें हम हमें क्या ऐड करना है इंस्टेड ऑफ आई, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हाँ, इन आई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आई से। हाँ, करेक्ट। हाँ, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये सम इक्वल टू आई इंटू आई। करेक्ट। ठीक है। तो इसका लूप कैसे चलेगा अंकित फिर? जैसे सम इक्वल टू आई इंटू आई किया हमने, तो फर्स्ट वुड बी वन इंटू वन। करेक्ट। एंड अच्छा हम लोग सम इक्वल टू आई इंटू आई कर रहे हैं, इसमें सम को तो ऐड कर नहीं रहे। आप थोड़ा सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। अगर डायरेक्शन में आप सही सोच रहे हो, हम्म एक बार और थोड़ा ट्राई करो कि सम तो हमारा सेम रहेगा, प्लस भी सेम रहेगा हमारा। हम्म बस ये पार्ट सेम है, ये पार्ट सेम है, ये पार्ट हम्म चेंज होगा बस हम्म। इस So पार्ट में। suppose sum equal to sum plus I, हम्म and we are doing the first iteration. हम्म So sum is zero हम्म and one into one. हम्म So they would हमें result कुछ into इस टाइप का one. चाहिए है ना। Right. फिर ये नेक्स्ट वैल्यू यहाँ आ जाएगी। हाँ तो ये हमारी वैल्यू सम में स्टोर हो जाएगी वन. So after that it would be one plus two into two, हम्म right? राइट। ये देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ, है ना? हाँ कुछ इस टाइप का रिजल्ट चाहिए हमें, राइट? right right exactly. तो ये अब आप देखो कैसे अचीव कर सकते हैं। हम्म. अब तो हो ही गया ऑलमोस्ट, मैंने दे ही दिया सोल्यूशन। Now this is the sum equal to I, sum plus I into I. करेक्ट। एक बार आप कोड करके ट्राई करना, और हाँ और मेरे को कोशिश करना वो जो आपने कॉपी पे किया ना, वो एक पीडीएफ की फॉर्म में फ़ोटो खींच के चाहे तो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके दे देना मेरे को। मैं ऐसा करूंगा, जो मुझे पीडीएफ होगी मैं उस पर आईपैड पे करके उसी पे फिर शेयर कर दिया करूंगा। हाँ राइट, ऐसा कर जल्दी देना। हो जाएगा। राइट। बट अंकित इसमें ना एक चीज मुझे अभी भी क्लियर नहीं हो रही है। हम्म जैसे लास्ट टाइम हम कर रहे नॉर्मल सम में कर रहे हम्म थे, सम इक्वल टू सम प्लस आई था। हम्म लाइक वी डिड फॉर फर्स्ट आइटरेशन जीरो इक्वल टू जीरो प्लस वन। करेक्ट। तो जो हमारा एंड वैल्यू है दैट इज वन, वन हमारा सम में स्टोर हो जा रहा था। करेक्ट। फिर वन इक्वल टू वन प्लस टू, हम्म फिर हमारा टू प्लस वन थ्री, थ्री हमारा सम में स्टोर हो गया। करेक्ट। ठीक है। ऐसे हम लोग जो भी वैल्यू आ रही थी हमारी फाइनल जाके हम्म लूप के अंदर है प्रिंट तो लूप चलेगा, लूप के बाहर प्रिंट है तो फाइनल रिजल्ट चलेगा। करेक्ट। हाँ इस केस में जैसे हमने वन प्लस टू इंटू टू किया, हम्म तो इस केस में भी हमें लूप के बाहर रखना पड़ेगा प्रिंट को। हाँ, वो तो डिपेंड करता है ना, आउटपुट आपको क्या चाहिए। हाँ हमें आप अगर प्रिंट आप करना है, टोटल सम चाहिए हमें।
अगर हमें टोटल चाहिए तो हमें सिंगल हम्म, आउटपुट चाहिए, तो सिंगल हाँ आउटपुट हमें लूप के बाहर ही रखना पड़ेगा। हाँ। अगर हमें हर एक आइट्रेशन पे सम चाहिए, वो प्रिंट हम्म चाहिए, हम्म, तो हमें लूप के अंदर रखना पड़ेगा उसको। ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर हो गया। वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आउटपुट क्या है, रिक्वायरमेंट हाँ, किस आउटपुट फॉर्म में की। चाहिए क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है। ओके, तो आई थिंक हमने A2 कंप्लीट कर लिया था। A3 हाँ। से स्टार्ट करते हैं। हम्म, तो अब हमारा यहाँ पे एक नया डेटा टाइप आ जाता है, विच इज़ स्ट्रिंग। ओके। तो अगर हमें लाइक कैरेक्टर्स को स्टोर करना है, हम्म कैरेक्टर्स कैन बी अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आल्सो, 0 to 9, A to Z, अपर केस एंड लोअर केस बोथ, और लाइक सम स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं हमारे। हम्म, सो ऑल दोज थिंग्स वी कैन स्टोर इनसाइड द स्ट्रिंग डेटा टाइप। ओके, अब इसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं? स्ट्रिंग विद S इन अपर केस, and variable name can be anything, and then ओके। within the double quotes we need to define our हम्म value, and terminated by semicolon. So let's say यहाँ पे ABC, हम्म, so we can store this three characters ABC inside the double quotes, ओके। and its value will be this ABC with the ABC variable name as str of data type string. स्ट्रिंग, ओके। ठीक है, हम्म अब यहाँ पे हम डबल कोट्स के अंदर कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, लाइक वी हम्म कैन स्टोर numbers also like this, हम्म we can store characters also like this, right? All these are valid values, हम्म, just we have to make sure that it is enclosed in the opening and closing double quotes. ओवरपुट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे we can define one let's say empty string also. हम्म, So empty string is nothing but which has nothing between the double quotes, right? ओके। तो कुछ भी नहीं होगा, स्पेस भी नहीं होगा, हम्म, स्पेस बिकॉज स्पेस इज ऑल्सो काउंटेड एज वन कैरेक्टर। ओके। तो यहाँ पे अगर स्पेस है तो इट इज़ अ वैलिड स्ट्रिंग, हम्म, राइट? क्योंकि स्पेस की अपनी एक वैल्यू होती है। ओके। तो नो स्पेस, जस्ट डबल कोट्स। हाँ, तो ये होगा हमारा विदाउट स्पेस इट इज़ एम्प्टी स्ट्रिंग, हम्म, ओके। राइट? हम्म अब स्ट्रिंग में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम लेट से स्ट्रिंग के साथ कुछ भी सम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हम्म, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कंकैटिनेशन। ओके। तो सम ऑपरेशन यहाँ पे होता है हमारा कंकैटिनेशन। हम्म तो बेसिकली ये क्या करता है, दोनों स्ट्रिंग्स को ये अपेंड कर देगा यहाँ पे, तो इट विल रिजल्ट इन अ सिंगल स्ट्रिंग ABCD। ओके। ओके, अब इसमें कुछ वेराइटीज़ आ जाती हैं। अगर हमारा एक ऑपरेंड, ये दोनों हम ऑपरेंड्स बोलते हैं हम्म इनको, ऑपरेंड्स हैं, अगर हम्म हमारे दोनों ऑपरेंड्स में से अगर एक भी स्ट्रिंग है, हम्म, देन द रिजल्ट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रिंग ओके। लाइक दिस। हम्म, ठीक है, ओके। तो अगर हमारा सिंगल ऑपरेंड अगर स्ट्रिंग है और हम अगर सम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इट विल ऑलवेज परफॉर्म द कंकैटिनेशन एंड इट विल हम्म, रिजल्ट इन अ सिंगल स्ट्रिंग। ठीक है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास इनिशियली एक एम्प्टी स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर करा है। नाउ हम्म अगेन वी आर असाइनिंग अ न्यू वैल्यू। तो अगेन यहाँ पे फंडा सेम रहेगा, हम्म इनिशियली str is empty string, हम्म, now we are performing the concatenation of string with a integer, ओके। so it will again result in the string value, and हम्म since we are assigning it to same variable str, so it will overwrite the previous value and the हम्म, new value will be A10। 10, राइट। ओके, तो अगर हम यहाँ पे str प्रिंट करते हैं तो it will print A10 on the screen without double quotes। ओके। ओके, सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास एक और वेरिएबल हमने डिफाइन किया, int I is equal to 50, हम्म and here we have one string as a operand, so again str will be, new value will be 50 hyphen, and then this value will be appended of I value 50, is 50, 50। so it will result in this value। हम्म Similarly यहाँ पे I again एक ऑपरेंड हमारा string है, so it will हम्म, result 50 राइट। dollar 30, ओके। हम्म right? And in this again we have 5
and as we can see we have one space before L and before O. Hmm. Hmm. So the new value will be 5 Lit space oranges. little space oranges. Okay. ठीक है. Hmm. Okay. अब यहाँ पे again we can use the accumulator pattern also. Hmm. जैसे ये हमारे पास example है second. Initially we have the value str as empty string. Hmm. Now अब since left hand side and right hand side variables are same, Hmm. तो again यहाँ पे हमारी str की initial value is empty Right. string plus Hmm. 10. Ten. अब क्योंकि ये Hmm. एक हमारा ऑपरेंड स्ट्रिंग है तो अगेन इट विल रिजल्ट इन स्ट्रिंग विच Hmm. इज सिंपली 10. 10. Right. राइट. अगेन यहाँ पे हम एस टी आर प्लस 20 कर रहे हैं तो अगेन प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे एस टी आर की इट विल टेक विच इज 10 And प्लस 20. 20. अगेन इट विल रिजल्ट इन अ 10, 20. 1020 स्ट्रिंग वैल्यू. Hmm. तो इट विल रिप्लेस बाय 1020 एंड सिमिलरली अगेन इन दिस it is 1020 Hmm. plus 30. 10, 20, 30. So it will result in 10 20 30 in the string. Hmm. तो यहाँ Right. पे अगेन आप देख रहे होगे कि इट इज़ दी सेम एक्यूमुलेटर काइंड ऑफ अ पैटर्न. राइट. तो Hmm. हम एक्यूमुलेटर पैटर्न के अंदर वी आर अपेंडिंग द प्रीवियस वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग विद अ न्यू वेरिएबल वैल्यू. Right. है ना. तो सेम अभी ये तो मैंने लाइक आई हैव डन इट इन द डिफरेंट स्टेप्स बट Hmm. सेम थिंग आई कैन डू इनसाइड द लूप ऑल्सो. Okay. तो आई थिंक नेक्स्ट एग्जांपल लूप का ही है. सो अगेन इन दिस यहाँ पे हमारा ऑल दो एक्यूमुलेटर पैटर्न नहीं है बिकॉज Hmm. वी आर रनिंग अवर लूप फ्रॉम 1 till n and we Hmm. are just simply appending 3 operands in Okay. which 2 are string, pattern 1 and pattern 2. Pattern 1 Hmm. we have defined here, pattern 2 we have defined here. Hmm. So for I is equal to 1, pattern 1 is a Hmm. plus 1 plus b. So तो it will यहाँ पे अंकित जो डिफाइन किया है इट वुड बी स्ट्रिंग पैटर्न 1 और एसटीआर पैटर्न 1 होगा. नहीं, str is the name of the variable, वेरिएबल. string is the data type actual. अच्छा अच्छा मैंने ऊपर नहीं दिखा था. ठीक है सही सही. Good. So यहाँ पे str value will become Hmm. a1b. Hmm. Right. For I is equal to 2 again Hmm. the same thing will repeat. A plus I is 2 2. plus b, Hmm. so its new value will become A to B. a2b. Hmm. Right. So ये हमारा सेम प्रोसेस रिपीट होगा till I is equal to 5 तक. So Hmm. at I is equal to 5 again a plus 5 plus b Hmm. and new value of str will be a5b. A5. Yes. है ना. So this is how we can generate some patterns Hmm. inside the loop. Right. अब ये बहुत basic pattern है Hmm. but again like we can use the accumulator pattern also to generate some complex patterns also Hmm. like this. In this we are like uh, half pyramid you can say we are generating. Okay. So since we are using again accumulator pattern because left hand Hmm. side and right hand side both are same. Hmm. So So, for I is equal to 1, str initial value we have defined as empty string, right. and for I is equal to 1 we are taking initial value which is empty string plus pattern is 1 2. Hmm. Right. So it will result 1 2 as the new value and it will Hmm. replace the existing value 1 2, and for 2 again previous value is now 1 1 2 2 and plus 1 2. plus new value is 1 Hmm. 2. So final value will be 1 2 2 times Right. and it will replace the this original value. Hmm. Similarly for I is equal to 3 again Hmm. previous value is now 1 2 2 times plus 1 2. Hmm. Two. Hmm. So it will result in 1 2 3 times. Right. Right. Its value is also replaced. Hmm. Right. And since our n value is 3 so our loop will run only 3 times. Right.
and we are printing our output at every iteration, right? Since it is written inside the loop, so our inside. output will be like this: 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. And if we replace this 1 2 with hash, so it will like this: hash hash hash. और जनरली यहाँ पे ये स्टार से रिप्लेस हो जाता है, तो स्टार, इस तरह का कुछ आउटपुट आएगा हमारे पास, Right. राइट? तो ये ट्राइंगल पैटर्न हो गया एक। हम्म, सिमिलरली आपके पास ये राइट साइड ट्राइंगल हो गया, वी कैन हैव हम्म, लेफ्ट साइड ट्राइंगल, right. we can have pyramid triangle, pyramid, we can have And accordingly, we can design the string, right, हमें including group and ये हेक्सागन पैटर्न हो जाता है, राइट? लाइक दिस, रिवर्स पिरामिड हो गया। so for hexagon pattern, we have to something like I minus minus. हाँ, ये अभी हम देखेंगे, ये जैसे हम्म, जैसे अभी हम आगे बढ़ेंगे ना। मैं जस्ट हम्म, बता रहा हूँ कि लाइक इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यूज़ में ना, जैसे फ्रेशर लेवल पे जनरली इस टाइप okay. के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं Okay. कि लाइक यू हैव टू मेक अ पैटर्न। हम्म, अब clear हुआ मुझे। क्या चीज़? अब clear हुआ मुझे। हम्म। Oh, I've never been to Java interviews. वो ये स्टार्टिंग में एक्चुअली फ्रेशर लेवल पे ही पूछे जाते हैं, तो इसमें काफ़ी वेराइटीज़ हैं। अगर मैं आपको एक लिंक पे दिखाऊं, लाइक हम्म, पैटर्न प्रोग्राम्स इन जावा, सो यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी सारे पैटर्न्स हैं, right. Okay, okay. है ना? सो ऑल दीज पैटर्न्स वी कैन राइट यूजिंग दिस फॉर लूप, राइट? हम्म, सो ये लाइक एक स्पेशल एक्सरसाइज है, मतलब ये अभी आगे जिसमें हम देखेंगे हम्म, ये, ठीक है? And it's good for practice that हम्म, कि इससे ना मतलब लूप्स का कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्लियर हो जाता है ये हो जाएगा हाँ exactly. कि But हम, sometimes it's so for राइट। सो अब ये वाला क्वेश्चन एक आप करके देखते हैं हम। तो इसमें आप एक बार मेरे को आउटपुट्स बता दो फर्स्ट के। first n equal to n, then string pastor empty string a plus n, okay, and then so first would be a plus 1, then up to second would be n plus b, so again 1 plus b, ये and 10 है यहाँ पे, ये आप नोटिस करना। sorry, I was confused with the loop. So a 10, हम्म then again n value is 10, then 10b, हम्म and last one is print 1 plus n value is 10, but in this one n is in double quotes, राइट। right? So did we store the value of n somewhere? आप बताओ। Uh, I'm getting confused about this thing. कंफ्यूज क्या हो रहा है उसमें, आप बताओ। सिंपल बस कंकैटिनेशन है, तीन चीज़ें कंकैटिनेट करनी है, Hmm. 1 2 3। Right. So स्ट्रिंग कौन सा है इसमें? स्ट्रिंग पार्ट। string part is the one we define in double quotes, राइट। right? तो डबल कोट्स के साथ अगर हम कुछ भी स्ट्रिंग के साथ अगर हम कुछ भी सम ऑपरेशन करते हैं, तो इट विल ऑलवेज रिजल्ट इन द कंकैटिनेशन, राइट? As the same it would be 1 and 10, right? करेक्ट, Uh, सिंपल, got it. है ना? This if in double quotes it would be considered a string as it is हमारा print होगा फिर, राइट, right? Hmm. करेक्ट। सेकंड पे आते हैं। Hmm. एक बार इसका आप एक बार मेरे को आउटपुट बताऊँ। Okay. It is num equal to 5. ये आप ड्राई रन्स करो ना इसके, जितने ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है ना कॉपी में। Wait कर रहा हूँ copy में. First is empty string, then we are putting hash or integer I is running from 5. So it should be hash, then 1 and plus
hash. Then again it would be hash to hash. So it would be like since we are printing inside the loop, Mm-hmm. it will run for 5 rows. Correct. And then since we are putting is PT is the hash. So Correct. first would be hash and then value of I, which is running from 1 to 5. Mm-hmm. So hash 1 hash again, Mm-hmm. and go up to the oh, 1, 2, 3, 4, 5. Correct. Right. So our output will be like this. Something, yeah, exactly. सही है. नेक्स्ट ट्राई करते हैं. Mhm. ये भी आई थिंक सिमिलर है. सो आई थिंक ऑल्सो यू कैन डू इट वेरी इजीली. Empty string then x 1 to so again it would be 1 and pt1 is storing x y and 1. Okay, it would be like 1x1 y1, then 2x2 y2, and it will go up to the 4. करेक्ट. Mm. करेक्ट है. ये नेक्स्ट, ये थोड़ा ध्यान से करना. Mm. This is a tricky one, huh? Okay, so ट्रिकी integer. तो नहीं, ज़्यादा सिंपल ही है बट जस्ट लाइक uh, सिली मिस्टेक हो जाती है. First thing is integer. We are defining integer n equal to 101. Then the string qstr empty string plus n. Okay. Then we are defining it equal to plus dollar plus n, and we are printing qstr. So first output would be 0, 1, and then it would be 1, 0, then dollar, then it would be 101. So it would be something like first, see, we are storing empty string plus n in QSTR, and then again in QSTR we are defining it as QSTR plus dollar plus n. So first thing, since we have denoted n as a 101, it would be 101 uh, dollar, and the value of n, that is 101, something like that. नहीं, गलत है. एक सेकेंड जस्ट लेट मी सी. 101 नहीं सही है. हाँ सॉरी. Okay. Sorry. Sorry. कोई इशू नहीं. Again, for the second one, it would be we're defining QSTR equal to n plus dollar plus QSTR. So n would be your 101, then dollar would be this thing, and QSTR would be this 101, dollar 101. Okay. So next one would be 101. That is the value of n, then dollar. Then what we lost stored in the previous QSTR, that would be printed here. That is 101 dollar 101. करेक्ट. Right? Okay.
then we are storing ABC into QSTR, and then it will print QSTR only. It will print ABC here, Correct. right? Then again, and for QSTR, we're defining it QSTR plus N, then it would be ABCN. Correct. Right? Right. Okay. नेक्स्ट ट्राई करते हैं दिस वन. Okay. So we have integer defined as a 5, and we have empty string, then we have px as empty string y, and then we have a loop that is px filter y plus 1, and we are printing inside the loop. The next would be y plus 1. So for this thing, it will print for 5 rows, and the first It's 9 o'clock. px is the empty string, then it would be y plus 5, but not 5. We are defining I less than equal to 1. So it would be 1, and then again it's same, it would be stored in the px, then it would be y plus 1 plus again the value of py is y plus 2. Again it would be, we are storing same thing to the px again, copy the same thing again, then y plus 3, y2 and y3. The same will be reported again for fifth row. Like this, right? Yeah. Triangle pattern. Right. करेक्ट है. सो अब नेक्स्ट शीट पे आते हैं. सो यहाँ से अब हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाती है. Okay. तो इसमें हमें दो चीज़ें पढ़नी है. फर्स्ट एक तो हमारा होता है यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर, राइट. सो दिस इज द कंपैरिजन ऑपरेटर, डबल इक्वल्स. So it basically compares the left hand side and right hand side values. Okay. Right. And let's say मैं यहाँ पे compare करता हूँ 5 डबल इक्वल्स 3. अब इसका जो रिजल्ट आएगा, राइट, तो इट विल बी अ वैल्यू विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स, राइट. अब ये ट्रू और फॉल्स जो है, अगेन इट इज़ अ वैल्यू विच इज़ रिप्रेजेंटेड विद द बुलियन डेटा टाइप. हमारे पास एक राइट हमारे पास एक डेटा टाइप होता है विच इज़ बुलियन, राइट, विच कैन होल्ड दीज आइदर ऑफ द टू वैल्यूज. आइदर इट कैन होल्ड ट्रू और इट कैन होल्ड फॉल्स in lower case without any quotes. Okay. So I can say the result of the comparison operator will always be a boolean. Okay. Right. First thing ये हो गई. And second thing is one more operator which is this percentile. It is also known as modulo operator. Okay. So it will just calculate the remainder on the left hand side by dividing it with the right hand side. Okay. So let's say अगर मैं इसको करता हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा? 2. 2. Right. Okay. और अगर मैं ये करता हूँ तो इट्स आंसर विल बी 3. Right. If we divide 3 by 5, Okay. its remainder will be 3 only. Right. Clear है नहीं? Right. तो modulo operator is just calculating the remainder, of the two operands. Okay. Then it's dividing, or whatever remains, it's calculating that part. Right. Whatever remains, it is giving us the part after dividing. Okay.
So now we have one, let's say, scenario where we want, if we have output as true, then Hmm. we want to perform action 1, and if we have output as false, then we Hmm. want to perform another action. Okay. So these kind of actions which are triggered on the basis of boolean values, so these Hmm. are true and false are nothing but the boolean values. Hmm. So these actions which are triggered on the basis of boolean values can be done through or executed through if statements, if Okay. else statements. Hmm. So the syntax is if in lowercase, Hmm. and then parenthesis, then opening closing curly braces to define the conditions which are define the statements which Hmm. are supposed to execute, Hmm. and else block again with opening and closing curly brace. So in Okay. the parenthesis part we define our boolean value, Okay. right? Hmm. अब ये boolean value कहाँ से आएगी? Hmm. This boolean value can comes from the this comparison operator, right? Hmm. तो देख, तो ये हो गया कि जो कंपैरिजन ऑपरेटर है हमारा, ये हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। और Hmm. कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? तो जितने भी हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, Hmm. ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एंड Hmm. डबल इक्वल्स टू, Equal to. ऑल दीज ऑपरेटर्स रिटर्न्स बुलियन वैल्यू, Okay. राइट? इनको हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, Hmm. बिकॉज दे आर कंपेयरिंग द टू साइड्स, Okay. राइट? तो अब यहाँ पे अगेन इन द इफ Hmm. statement, in the if block, in the parenthesis we need boolean value, right? तो Hmm. अब let's say I am writing like this, 5 Hmm. greater than 3, Right. तो इसका आउटपुट क्या आएगा? boolean, Right. right? It will give the output as True. true, correct? Hmm. So if the output is true in the if block, in the if parenthesis, then Hmm. this block will Conditional. be executed, right? Hmm. b1 will execute, Right. b1 will execute if Hmm. this, इसको c1 ले लेते हैं, if Hmm. c1 is giving true, Hmm. but if c1 is giving false, Then then this will be true. b2 block will get execute, Hmm. or we can say else block will get execute Oh, okay. Okay. automatically without checking anything. Hmm. Okay, तो ये important है कि हमारी checking कहाँ पे हो रही है? Only in the if block. If condition. If Hmm. condition is only checking whether it needs to execute b1 or it needs to execute b2, True. Okay. right? तो Hmm. यहाँ पे जैसे एक मेरे पास छोटा सा एग्जांपल है. Hmm. Here I have taken the int as int n as 9. Hmm. Now here I am checking whether n can divides with 2 or not. Hmm. So basically if n is divisible by 2, it Hmm. means n is divisible by 2, then it means its remainder will always be 0, Zero. Right. right? So if here I Hmm. am comparing the remainder of this with 0, Zero. Hmm. right? So if this is true, then it means that it is an even number, right? Hmm. Because the even number की condition क्या होती है कि it should divisible by 2, Zero. Right. right? Divisible by 2 means कि उसका divide करके remainder 0 आ जाए, Hmm. Hmm. right? तो in that case if condition will get executed, if block will get executed, Hmm. else or else block will get executed, right? Hmm. Hmm. So for n is equal to 9, output will be Odd number. odd number, right? Hmm. And for n is equal to 4, output Hmm. will be Even even number. number, right? Hmm. Hmm. And one more thing, after executing the if else block, the Hmm. code will run as it is. So after that this statement will get also executed, Right. right? So it will print outside, Hmm. ठीक है? Hmm. But this is not required, right? The outside statement. अगेन ये डिपेंड करेगा वट आवर प्रोग्रामिंग और आउटपुट रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारी. Okay. कोडिंग मतलब आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ, Hmm. कि हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, वो अगेन आउटपुट के ऊपर डिपेंडेंट Depends है. upon the requirement of the program which we are writing, right? राइट राइट, क्योंकि हम जो भी लाइन लिखेंगे अगेन इट इज़ Hmm. रिलेटेड टू द रिक्वायरमेंट, राइट? Hmm. ठीक है, ठीक है, ठीक अब एक और प्रोग्राम देखते हैं यहाँ पे. तो ठीक है. लेट्स सी हियर वी हैव n is 4, वी हैव Hmm. डिफाइंड str as empty string, we have Hmm. taken pattern as a,
एंड वी हैव इनिशिएटेड वन लूप फ्रॉम 1 टिल n, तो 1 से लेके n तक यानी 4 तक, राइट. एंड इनसाइड द लूप वी हैव इफ एल्स स्टेटमेंट, राइट. तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं इफ़ आई पर मॉड्यूलो 3 शुड बी इक्वल टू 0 और नॉट. तो ये कंडीशन लिख लेता हूँ मैं. सो फॉर आई इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन ट्रू होगी फॉल्स होगी? 1 is not weighted by 3. It would be false. सो इट विल बी फॉल्स, राइट. तो यहाँ पे हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. तो Right. यहाँ पे हमारे पास दो हैं, एस टी आर इज इक्वल टू एस टी आर प्लस पैटर्न, एंड सेकेंड इज एस टी आर इज इक्वल टू एस टी आर प्लस एक्स. X. और यहाँ पे हम एस टी आर ले लेते हैं ऊपर. तो इनिशियली इट इज़ एम्प्टी स्ट्रिंग. तो फॉर फॉल्स स्टेटमेंट हमारा फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, विच इज़ एस टी आर प्लस एक्स. X. So Right. str is initially empty string plus x. So final value of str will be x. X. And for I is equal to 2 again, condition will be False. false. So again this part will get executed. Now str initial value is x. It will Plus- add X. Right, so it will become double x. Hmm. And for I is equal to 3, It would be true. true, right. So in that case this true block will get executed, and here str value is A. double Empty x. string plus. No, not empty string. It will be just double x, right? Essentially, it's double X. Plus A. pattern, which is a. So its new value will be double x a. Right. And for 4 again, it will be False. false. So again here this else block will get executed, and its initial value is X. X. A. a plus x. Hmm. So new value will be X. X. A. X. x x a x. Right. Right. This is the final output. Hmm. Okay. That's it. अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आता है. Let's say I don't want to do anything when the condition is false, right. अभी हमारे पास if else statement है, but I have a requirement where I don't want to do anything if I have the condition C is giving me false. So what I can do is, in that case I can skip the else block. Okay. So this is optional. Ah. Else block is always optional. Hmm. Okay. If I don't want to do anything for the false scenario, then I can simply skip it, right. Okay. So in that case what happens if there is a false, if the condition results in false? It will not print anything. हाँ, print नहीं, कुछ होगा ही नहीं. Simply code will just execute the whatever statement written outside this closing curly brace. Right. Okay. So जो भी curly brace के बाद लिखा होगा, it will simply execute that statement in case of false. अगर curly brace के बाहर कुछ नहीं है तो Simply it will exit. exit it. क्लोज हो जाएगा प्रोग्राम. तो जैसे यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्राम है, वी हैव इंट प्लेयर्स एज 11, Right. and in this we have written one condition, players should be less than 11. Only then it will print this line, Need more place. right. And we have one more statement outside the if statement, Try something. right. तो again यहाँ पे for this players is equal to 11, this condition is हमारी false, false है, right. क्योंकि listen नहीं है. It is not less than, right, it is equal to, correct. So this is false. So in that case this condition will not get executed, and output will be trisect team. Right. But for let's say the players is 12. Or sorry, we have players as 10. Then it will print the if statement need more players. Right. It will print need more players. और उसके बाद And it will print trisect team. right, it will print trisect team also. क्योंकि वो if तो execute कर दिया, उसके बाद भी तो execute Outside करेगा ही वो, right. वो if से तो exit नहीं हो जाएगा. तो we have the output as this for players as 10, right. तो else block हमारा जो है it is completely optional, right.
तो अगेन हमें डिसाइड करना है कि इफ़ वी वांट टू डू समथिंग फॉर द फॉल्स सिनेरियो और नॉट. ओके. Okay. अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं. Mm. Again, we have a loop which is running from 1 till n, and n is defined as 4. Okay. So again it will start from 1 Mm. and it will go till 4, and inside this loop we have one if condition, I Mm. percentile 2, Okay. or we can say modulo 2 double equals to 0. Mm. And here we are doing str is equal to str plus I plus a, right? And this we are doing inside the if condition, right? So it will Mm. be executed only when the Condition is condition true. returns true, right? Mm. So for I is equal to 1 it will be False. false, right? So it will not get executed, right? So Okay. str is initially empty string, Interesting. right? For I is equal to 2 2 it will be true. it will be true, right? Mm. So now str initial value is empty string Interesting. plus I is 2 Right. plus a, so it will it will return the result of 2a, Right. right? For I is equal to 3 again Makes false. false, so no execution. Right. And for I is equal to 4 again it will return true, True. so again initial value is 2. str 2a Mm. plus 4 4. plus a, A. right? So it will return the result as 2A. 4A. 2a 4a, Okay. right? So Mm. the final value is str is 2a 4a, right? So कुछ क्वेश्चंस एक बार ट्राई करते हैं. Mm. फर्स्ट का आंसर एक बार आप मुझे बताओ. Okay. First integer is m is 2 and is equal to 0 if m is less than equal to 3. Then we have a condition n equal to m, and this is the star sign, right? Correct, it is multiplication sign. Yeah. So n equal to. So for first part would be if m is less than equal to 3 and we have value of m as storage 2. Correct. So it will be 2 into 2 into 2. Correct. So 2 into 2, 4, 4 into 2, 8. Correct. So output will be 8, right? In this case, else block will not get executed, right? Right. ठीक है. Second. For second, we have a string apple has, then we have integer z as 12. If z is divided by 0, then string proceed, else string produce. And the string we have, so since it's not divisible by 5, it would be apple double hash plus juice. So apple double hash juice. Correct. Output Because in this case, this if condition is returning false. false. So again here, if block will not get executed, else block will get executed. Right. Problem 3. Problem 3. Okay. We have integer n, m, then we have a empty string, then we have bit x. So there is a loop that is I equal to less than 1 increment. A loop we run from 1 to 5, and then inside, let me write it down. 1, 2, 3, 4, 5. The first condition is when I is less than m. So I is 1 is less than m, then it will be
empty string plus beta, that is x. So first would be x. Again, x will be stored in x, and again then it's 2 x plus x, and x plus x plus x 3 times. Uh, Again, for fourth it would be more than 4. Then it will print x x x y and x x x y y. So and at last we are printing str. So it would be x x Hmm. x y y Sorry, x. x x y y. ये 4 times ही हुआ. No, 3 times x and 2 times y. अच्छा, 3 times x. हाँ. ओके. एक बार आप चेक करो दोबारा. Give me a second. First time it's storing x. Then again, it's second time also it's x plus x, and third time then x x. Then again it's storing x. Then again fourth time it will be more than 3. Then it would be x x x y and x x x y, and then we'll add y. अंकित मेरा तो यही आ रहा है आपने थर्ड पे इसको ट्रू क्यों करा? क्योंकि इट्स इक्वल टू लेस देन एंड इक्वल टू n है ना. नहीं, इक्वल टू कहाँ पे है यहाँ पे? ओके सॉरी सॉरी. हाँ राइट. काउंट कर दिया मैंने. सो इट वुड बी x x y and then y. तो इट 2x विल बी and 3 times y, राइट? y. Right 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 right. तो वो जब तक इक्वल्स नहीं है, मतलब एज्यूम नहीं कर सकते ना कि इट विल हाँ हाँ बी इक्वल, right. राइट? Got it. फोर्थ आई थिंक वेरी इजी है इसमें. ये करते हैं, ये वाला आप बताओ मेरे को. Seventh है. हम्म, Let me check. ये वाला आप एक बार होमवर्क में करके देखना है, मतलब सिंपल क्वेश्चन है ये थोड़ा ठीक है. ट्रिकी है ये. ट्राई करते हैं. So integer is equal to 3, then integer n equal to 4, and first is the empty string, second is the t. Okay. So first for loop it will run to, and that will run for 4 times. Okay. If I is less than z. So for first it would be less than z. Then we don't have, इसमें तो else loop तो है नहीं. करेक्ट. So it would be again str equal to प्रोग्राम रन नहीं करेगा, सेकंड में रन नहीं करेगा प्रोग्राम when I is less than z. Okay, let me write it down. Empty string is risect. Risect. Then we have risect plus t. And again for third would be, I mean, since it's less than 2, risect.
तो अंकित इसमें जो हम्म। कंडीशन हमारे इफ के अंडर है, करेक्ट। दैट विल बी, या दिस वन, हम्म। ये हमारी इंप्लीमेंट होगी व्हेन, जब भी हमारी वैल्यू आएगी z से कम है, दैट इज लेस देन 3. करेक्ट। 1 it will be executed, for 2 it will be executed, and for 3 it will not be executed, करेक्ट। right? So in this case it will print जो भी हमारा empty string है, then risect, and for करेक्ट। second again it will print risect, and then again plus is adding risect again, so risect risect. करेक्ट। Again the next condition is outside the if condition, करेक्ट। तो इसके लिए हमारा risect risect plus this is qstr, that is t. अब फाइनल वैल्यू जो हमारी सेव हो रही है str में, that is risect risect t, दिस जो अभी कंडीशन हम लोग ने एग्जीक्यूट की है, दिस विल बी प्रिंटेड एट द एंड. तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा इसका? ये यही आएगा फाइनल आउटपुट. दिस वन हाँ. गलत है तो। मुझे लिख लेना फिर str is equal to empty कोड string. आप ध्यान से देखो एक बार, कोड आप थोड़ा गलत एनालाइज कर रहे हो। एक मिनट रिट्राई करते हैं. Is it? Then for एज्यूम second. मत करो कुछ भी ना, मतलब आप एज्यूम करते हो कोड में ना, एज्यूम मत करो उसको, लाइन वाइज एग्जीक्यूट करो। Right. For second time again it's less than 3, that is आप 2. फर्स्ट टाइम पे ही गड़बड़ कर रहे हो, आप सेकंड टाइम पे मत जाओ, फर्स्ट टाइम पे आपकी मिस्टेक हो Hmm. रही है। First time mistake हो रही है. Okay, 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 okay. I think I got your point. So first तो हमारा execute होगा ही नहीं फिर. नहीं, फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा। वैल्यू इज हमारी 4 तक रन कर रही है, हम्म। but since for 1 is less than z is 3, then it will again run हमारा empty string plus risect, so it would be risect. Again second is also less than 3, so it will be अगेन value. अभी फर्स्ट पे गलती हो रही है आपकी। अभी फर्स्ट पे गलती हो रही है. आप कोड को मशीन की तरह सोचो, लाइक सीरियल ऑर्डर में. कि हाउ मशीन विल रीड योर कोड। हम्म. So it would be risect and risect. अभी मैं इसकी थोड़ी हमारा फॉर्मेटिंग करूँगा, आपको गलती पता चल जाएगी कोड की, मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करता हूँ। मैं बोला था ट्रिकी क्वेश्चन है, मेरा ट्रिक लग गया है, लग गया. Less than z. I am 1, I am 2, I am 3, I am 4. Z is equal to 3. That means true, true, true. When first is true, then my code would be string would be just emphasize it. Then string would be rising plus t. So it would be rising plus t, because outside also we are adding it. हाँ करेक्ट, अब आपने सही कैप्चर किया। T, that is stored in the QSTR.
मैं पहले अंदर वाले को लूप चला दे रहा था, फिर बाद में बाहर जा रहा था। राइट। लूप नहीं है, मतलब लूप के अंदर आप देखो क्या क्या हम्म, लिखा हुआ है। तो ये इनफेक्ट ऐसे होना चाहिए ये मेरे ख्याल से। फाइनल वैल्यू जो हमारी स्टोर हो गई str दैट विल प्रिंट एट द एंड। हम्म, तो फाइनल आउटपुट एक बार बताओ आप इसका। तो ये तुम्हारा राइज हो गया फॉर वंस, एंड अगेन it will run for a second time. So Risec T plus Risec, ये एंड फिर इसको हमने स्टोर किया प्लस टू एस टी आर, इट विल बी दिस थिंग एंड टी अगेन, हम्म, एंड वो हमारा फाइनल आउटपुट होगा फिर। तो फाइनल आउटपुट आप बताओ, मतलब क्या लिखूँ मैं। इसके आगे एक टी और लगेगा। श्योर। हाँ, हाँ, इतना लिख तो नहीं पा रहा हूँ बट ये आई इज इक्वल टू वन की कहानी है। राइट। ये देन आई इज इक्वल टू टू की कहानी है। नहीं है, ये एंड आई दिस, इज इक्वल टू थ्री की कहानी है। हाँ, थ्री की कहानी थोड़ी छोटी हो रही है, और फोर की कहानी कहाँ गई? बट फोर, सी आई लेस देन जी है ना, हाँ करेक्ट। so for third it would be equal to z, right? हाँ राइट। तो वो जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इफ के अंदर जो भी कंडीशन तो एग्जीक्यूट होगी नहीं, जो इफ करेक्ट के आउटसाइड है वो एग्जीक्यूट होगी हमारी बस। करेक्ट तो करेक्ट। इट वुड बी जो हमने लास्ट में स्टोर किया था सेकंड में हम्म एंटी। करेक्ट। ओके, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग जस्ट ए होल थिंग एंटी अगेन, टी आ गया ना, मैंने लिख तो दिया आई इज इक्वल टू थ्री पे टी। राइट। और फोर पे भी तो होगा सेम तो टी। आल्सो सेम थिंग वन मोर टी, राइट, दिस थिंग वाज मिसिंग। ये फाइनल आउटपुट है। राइट राइट। तो ये थोड़ा थोड़ा। सा एनालाइज करने में मुझे थोड़ा सा हम्म देखना पड़ेगा, सही कह रहे हैं। राइट। तो ये स्टेटमेंट हमारी ऑलवेज एग्जीक्यूट होगी रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, फॉक्स, राइट। बिकॉज इट इज आउटसाइड द इफ कंडीशन। हाँ हाँ, राइट। ठीक है ठीक है। तो ये थोड़ा इसमें था हम्म, ध्यान से करने वाली चीज़। नहीं, ठीक है, हाँ थोड़ा सा ना समझने में। अभी ये तो कोड एनालाइज करने का पार्ट है, राइट। अब हम्म, लेट्स से अगर मैं ये आउटपुट दे देता आपको और ये कोड लिखना होता हम्म, तो इट विल बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ ये चैलेंज, चीज प्रिंट करो, है ना। मैं बैक ट्रैक आपको दे करना। देता कि बैक ट्रैक कैसे आउटपुट आप निकालोगे ये, राइट। जावा से कि ये तो करते हैं फिर हम लोग कॉलेज में करते थे। वही आउटपुट डिपेंडेंट है सब कुछ, कि मेरे को ये आउटपुट चाहिए तो व्हाट शुड आई अभी वी डू आर इट। रनिंग serially like okay what would the output of this thing, but करेक्ट once करेक्ट। you have something, write a program for this thing, that would be tricky part. हाँ करेक्ट। हाँ, जैसे भी मैंने वो आपको पैटर्न्स दिखाए थे कि हमें ये हाँ, पैटर्न्स चाहिए, तो बट right. हाउ शुड Output द from the लूप pattern. वुड रन। हाँ, हाँ, अगर अंडरस्टैंडिंग से हो जाएगी then it would be easy हाँ to इजी, मतलब धीरे धीरे अभी आप प्रोग्राम्स को जैसे एनालाइज करना सीख रहे हो, write. राइट। फिर आप हाँ, धीरे धीरे, मैंने वो कोडिंग क्वेश्चंस इसलिए दिए हैं, कोडिंग हाँ, क्वेश्चंस को जितना आप ज़्यादा करोगे ना उतनी ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस होगी। clear होगा, right. तो मतलब टारगेट हमारा जैसे यही रहता है कि मैं जैसे काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ ना, तो हम्म, जो फ्रेशर्स मतलब स्टार्टिंग से जो पढ़ते हैं ना बिल्कुल, कि हम्म, टारगेट यही रहता है कि हम मैक्सिमम कोडिंग क्वेश्चंस कराएं स्टूडेंट से। हम्म। हाँ, एक्चुअली देखो क्या है ना, कॉन्सेप्ट उसी से क्लियर होते हैं। हम्म जितने इश्यूज आएंगे, जितने फंसेगा ना इंसान, उतने पॉइंट राइट फिर उन चीजों को दोबारा नहीं भूलेगा। राइट। हाँ, और यहाँ पे तो लाइक अभी जैसे हम ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे हैं, बट जैसे मैं जब ऑफलाइन मोड में पढ़ाता था हम्म, तो अगेन वहाँ पे थोड़ी और ज़्यादा लर्निंग होती थी, बिकॉज वहाँ पे मेरा जो काम था पढ़ाने का वो कम था, स्टूडेंट का खुद समझने का काम ज़्यादा था। डिस्कशन करने का, हाँ कैसे मैं आउटपुट आ मतलब रहा है, कैसे जैसे आ अभी तो मैं आपको ऐसे उसमें पढ़ा रहा हूँ कि मतलब रहा है। अम, मैं प्रेजेंटिंग मोड में हूँ और आप लिसनिंग मोड में हो। राइट। वहाँ पे नहीं होता, वहाँ पे मैं प्रेजेंटिंग मोड में नहीं होता, वहाँ पे मैं लिसनिंग मोड में होता, वहाँ पे स्टूडेंट से मैं पढ़ता हूँ। हाँ, नहीं समझ गया फिर, हाँ ये दिस इज अ क्वेश्चन, नाउ टेल मी द आंसर, एंड पीपल डिस्कस अमंग देम। तो थोड़ा वो ऑफलाइन का वो रहता है, बट ठीक है। बट अभी तो ऑफलाइन नहीं चल रहा होगा ना कहीं पे? नहीं ऑफलाइन तो काफ़ी पहले बंद हो गया, मतलब कोविड में ही बंद हो गया था, कुछ कोविड देखो, से ही कुछ ऑन। मेरिट्स भी हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं। राइट राइट। मैं ऑफिस जाऊंगा कल, तो मुझे पता है कई सारे काम जो मैं निपटा लूंगा बैठ के ऑफलाइन।
हाँ वही। लोग सामने बैठा के राइट जो राइट। पता नहीं होता। वो करेक्ट चीज़ें करेक्ट। हो रहे हैं अगेन दिस काइंड ऑफ तो अभी आगे करें फिर, या फिर लाइक कैसे, आप बताओ। आगे मैं इट्स क्या टाइम हो रहा है अ, 9। मैं एक्चुअली आपको जो है ना, अभी जो मेरा करंट बैच चल रहा है ना, उसमें मैं आपको ऐड करूँगा अभी। सैटरडे ठीक है। संडे वाला जो बैच है, तो उसमें मैंने, अभी हम A4 पे है ना, हम्म, तो A5 और A6 तक मैंने कंप्लीट कर लिया था। एंड आई थिंक B1, B2 और B3, लेट मी सी। हाँ आई थिंक B1 और B2 आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड आल्सो। B1 तक आई थिंक कंप्लीट कर लिया था मैंने। ओके। मतलब 3 लेसन्स के करीब रह गया है। हम्म, तो तो ये लेसन्स में क्या गया है इनमें? इसमें बस A5 में हमारा मल्टी, मतलब इफ़ का नेक्स्ट पार्ट है, इफ एल्स का ही थोड़ा वेरिएशंस हैं इसमें। ठीक है। और B1 में थोड़े हमारे स्ट्रिंग से रिलेटेड 2 मेथड्स हैं इंपॉर्टेंट। ओके। तो आप बताओ ये कैसे करना है। मतलब मैंने रिकॉर्डेड तो है वो सेशन मेरे पास लास्ट वाला, हम्म, अगर आप रिकॉर्डिंग से गो थ्रू कर सकते हो। देखो अभी तो मेरे पास ना एक्चुअली टाइम अब आज तो नहीं मिलेगा। हम्म ये रिकॉर्डिंग दे दो, मैं अभी कुछ तो टाइम में डिनर करके फिर देख लूंगा एक बार। हम्म। कल कनेक्ट कर पाएंगे अगर टाइम मिलेगा थोड़ा तो। हाँ हाँ, आप अगर जैसे रिकॉर्डिंग देख लेते हो तो हम्म, वेल एंड गुड है, हम डाउट सेशन रख लेते हैं कल एक। नहीं हाँ तो एक प्रॉपर क्लास रख लेंगे, जैसा ठीक आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है। आई मीन मुझे टाइम अगर मिल गया तो मैं फिर जैसे मैं तुमको इन्फॉर्म कर दूंगा, अदरवाइज सेम टाइम में अगर या तुम पहले फ्री हो तो पहले भी क्लास रख देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। पहले तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैं कल क्योंकि फ्राइडे भी है ना, तो कल वो स्प्रिंट हमारी जो है क्लोज़ होती है वो। अच्छा 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 अच्छा। तो स्प्रिंट क्लोज़ करनी है, तो उसका ठीक काम। है, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। देखो रात तो अपनी है, बिल्कुल जब बिल्कुल। तुम फ्री हो गए तो कनेक्ट कर लेंगे फिर। बिल्कुल। हाँ तो मैं एक काम करता हूँ, रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ, अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है ठीक है। तो ऐसा करता हूँ, मैंने इसकी जो चैप्टर है इसका तो रिकॉर्डिंग देख लूंगा। हम्म। तो तुम्हारा चैप्टर भी है, उसके लिए हम लोग कनेक्ट कर लेंगे फिर कल। हाँ बी के लिए कनेक्ट कर क्योंकि लेते हैं। नई चीज़ का है, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि कुछ स्किप हो। हाँ हाँ बिल्कुल, बी में थोड़ा मैं इम्पोर्टेंट भी है। वैसे बिगनर का भी मेरा चल रहा है तो बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो तो सैटरडे ए को फिर बैच कितने बजे से होता है? 10? सैटरडे आई थिंक 10:30 है, एक बार मैं देख लेता हूँ। ठीक है, कितने लोग हैं उसमें? उसमें अभी 2 लोग हैं। ठीक है, विल मीट देयर। तो मैं आपको लिंक कोई शेयर कर दूंगा। हम्म, मैं टाइमिंग एक बार बता देता हूँ जस्ट चेक करके ना। ठीक हाँ 10 टू 12 सॉरी, 2 घंटे का की दो क्लास है। घंटे ठीक है अंकित, चलेगा अभी इस जो भी चैप्टर ए में जो पेंडिंग है ना उसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दो। दैट विल मैं स्पेंड सम टाइम एंड चेक दैट। राइट, हाँ मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ, और मैं आपको एक लिंक शेयर करूँगा गूगल ड्राइव का, ओके। है ना। तो उसमें आपको इस तरह से ये लिंक मिल जाएगा। इसमें मैं डे वाइज, जैसे ये बैच फोल्डर है, तो ये मैंने ऐसे 3 क्लासेस ली थी। ठीक है। तो इसके अंदर आपको डे वाइज ये फोल्डर्स मिल जाएंगे, 3 लेसन्स, हम्म, रिकॉर्डिंग और होमवर्क। तो होमवर्क में ओके। आपको शीट्स मिल जाएंगी सारी, ठीक है ठीक जो है ठीक आपको करनी है। है। ठीक है। हाँ, ठीक तो ये लिंक शेयर कर देता हूँ, और मैं प्लस आज की रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ आपको। ठीक है। है। ओके ठीक है चलेगा। ठीक है। बाकी कोई तो फिर डाउट रहता है नेक्स्ट वीक तो से आप। तो अगर हम लोग मैच कर जाएंगे स्प्रिंट तो फिर वीकेंड क्लासेस ही होंगी फिर। हाँ फिर वीकेंड क्लासेस ही होंगी रेगुलर फिर। अगर कुछ हुआ तो फिर वीक में डाउट हाँ वीक क्लियर। में डाउट सेशन मैं कभी भी रख, मतलब एज़ पर दी रिक्वायरमेंट, अगर किसी को ऐसे रहता है, तो मान लो आपको है या किसी और एक स्टूडेंट को भी है, हम्म, तो एक डाउट सेशन हम रख सकते हैं आधे पौने घंटे का बीच में। कोई ठीक है, इशू नहीं है। चलेगा चलेगा चलेगा। बाकी व्हाट्सएप पे तो मैं अवेलेबल हूँ ही। व्हाट्सएप पे तो आप मेरे को पिंग कर दोगे तो मैं रिप्लाई कर ही दूंगा डेफिनेटली। ठीक है अंकित, दैट्स मच बेटर। बाकी आप वो कोडिंग क्वेश्चन ज़रूर करके मेरे को सबमिट करना, सो हाँ दैट मेरे को आइडिया लग जाएगा कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना। ठीक है। कोड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ कोडिंग का देखो मैं कल ही सबमिट कर पाऊंगा हाँ हाँ कोई नहीं आफ्टर आप। क्लास, क्योंकि अभी आज के बाद टाइम मिलेगा नहीं मुझे, अर्ली मॉर्निंग मुझे ऑफिस से निकलना है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। आफ्टर टुमारोज क्लास एंड probably before Saturday class I can say कुछ। हाँ बट मतलब करना ज़रूर, मेरा पॉइंट ये है, नहीं नहीं, उसको वो तो स्किप मत मस्त है। करना। हाँ, अब कॉलेज का बात थोड़ा कि होमवर्क मिस कर दिया ये हाँ तो सेल्फ लर्निंग के लिए करना है तो करना जरूरी बिल्कुल बिल्कुल वही। है। ठीक है हम्म, ठीक है ठीक ठीक है, है, ओके इसका ओके सर। रिव्यू लिंक दे देना मुझे। हाँ मैं लिंक अभी शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे। ओके ओके, थैंक्स अंकित, थैंक्स फॉर द क्लास। जी हाँ, थैंक यू सो मच या। ओके बाय, गुड बाय, नाइट। गुड नाइट।